क्या आप जानते हैं कि एक साधारण सा शब्द धन्यवाद आपकी किस्मत बदल सकता है? हाँ, सही सुना आपने। धन्यवाद सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है, एक वाइब्रेशन है जो सीधे ब्रह्मांड से जुड़ती है। आज हम इसी विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। धन्यवाद कहने का सही तरीका क्या है, जिसे अगर आपने अपनाया तो आपकी सोच, आपके रिश्ते और यहाँ तक कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफर को और जानते हैं आभार की असली ताकत। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत क्वेस्ट यूट्यूब चैनल पर। हम सभी थैंक यू तो बोलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली धन्यवाद कैसा होता है? धन्यवाद का मतलब है दिल से आभार महसूस करना। जब आप पानी पीते हैं और कहते हैं धन्यवाद इस पानी को जिसने मुझे ताजगी दी। जब आप सुबह उठते हैं और कहते हैं धन्यवाद प्रभु आज का नया दिन देने के लिए। जब आप अपने परिवार को देखते हैं और कहते हैं कि धन्यवाद कि मेरे पास सभी अच्छे लोग हैं। ये छोटे छोटे पलों का धन्यवाद आपकी एनर्जी को बदल देता है। ब्रह्मांड आपकी भावनाओं को सुनता है, आपके शब्दों को नहीं। इसीलिए जरूरी है कि धन्यवाद सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल से कहा जाए। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो हम सभी करते हैं। पहली गलती, हम धन्यवाद सिर्फ चीजों के लिए बोलते हैं, इंसानों और सिचुएशंस को भूल जाते हैं। दूसरी गलती, हम मजबूरी में धन्यवाद कहते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। तीसरी गलती है कि हम जो नहीं है उस पर ध्यान देते हैं, जबकि जो हमारे पास है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। इस बात को हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। किसी के पास लाखों है लेकिन वो दुखी है क्योंकि उसके पास करोड़ों नहीं है। लेकिन किसी के पास सिर्फ 10,000 है फिर भी वो खुश है क्योंकि वो आभारी है। तो असली फर्क चीजों में नहीं, आभार की भावना में है। अब सवाल आता है कि सही तरीका क्या है? तो दोस्तों मैं आपको 4 आसान स्टेप्स बताती हूँ। स्टेप 1, अवेयरनेस। अपने पास क्या क्या है उस पर ध्यान दो। आपकी सेहत, परिवार, खाना, घर, ये सब अनमोल है। स्टेप 2, इमोशन। धन्यवाद कहते समय सिर्फ शब्द मत बोलो, दिल में खुशी और आभार को महसूस करो। एग्जाम्पल है कि जब आप कहते हो धन्यवाद भगवान मेरे पास आंखें हैं, तो सच में इमेजिन करो कि अगर आंखें ना होती तो दुनिया कितनी अधूरी होती। स्टेप 3, विजुअलाइजेशन। धन्यवाद देते वक्त इमेजिन करो कि ब्रह्मांड की एनर्जी आपके पास वापस आ रही है। आप जितनी पॉजिटिविटी भेजोगे उतनी ही पॉजिटिविटी मल्टीप्लाई होकर लौटेगी। स्टेप 4, कंसिस्टेंसी। ग्रेटिट्यूड को रोज की आदत बना लो। सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले आभार जरूर व्यक्त करो। चलो अभी एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। आंखें बंद करें और 3 चीजें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं धीरे से बोलें। धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद जीवन, धन्यवाद प्रभु। क्या आपने वो वाइब्रेशन महसूस किया? यही है असली ग्रेटिट्यूड। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसका कोई साइंटिफिक टेस्ट भी है? जी हाँ, न्यूरोसाइंस कहता है कि जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होता है। ये वही केमिकल्स हैं जो हमें खुश रखते हैं और डिप्रेशन दूर करते हैं। स्पिरिचुअलिटी कहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ग्रेटिट्यूड सबसे पावरफुल टूल है। जितना अधिक आभार उतनी अधिक अबंडेंस। उदाहरण के लिए, एक किसान हर साल नेचर को धन्यवाद देता है और उसकी फसल हमेशा ब्लेसिंग्स से भरी होती है। एक बिजनेसमैन अपनी इनकम के लिए थैंकफुल होता है और अगले साल उसकी इनकम दुगुनी हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड वही लौटाता है जो आप भेजते हो। तो अब सवाल ये है कि ग्रेटिट्यूड को डेली रूटीन कैसे बनाएं? मैं आपको कुछ आसान तरीके बताती हूँ। पहला है मॉर्निंग जर्नल।
सुबह उठकर 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। दूसरा है नाइट ग्रेटिट्यूड। रात को सोने से पहले 2 मिनट ब्रह्मांड को धन्यवाद कहें। तीसरा है थैंक यू वॉक। चलते हुए हर चीज को धन्यवाद कहें, हवा को, पेड़ों को, रास्तों को। चौथा है फैमिली ग्रेटिट्यूड। रात को खाने के बाद परिवार के साथ बैठकर दिन का सबसे अच्छा पल शेयर करें और उसके लिए धन्यवाद कहें। जब ग्रेटिट्यूड हैबिट बन जाएगी तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने लगेंगे। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि धन्यवाद सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक शक्ति है। सही धन्यवाद बोलना मतलब अवेयरनेस, इमोशंस, विजुअलाइजेशन, कंसिस्टेंसी। आइए एक आखिरी बार अफर्मेशन बोलते हैं। धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद जीवन, धन्यवाद मेरे पास जो भी है, और धन्यवाद उस अबेंडेंस का जो मेरी ओर आ रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप आज किसके लिए सबसे ज्यादा आभारी हैं, और ऐसे ही स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका जीवन भी सुख, शांति और खुशियों से भर जाए।